Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to फेमस स्कॉलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अब्दुल जब्बार खान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान है? अब्दुल रहमान साहब नहीं है। अब्दुल सत्तार, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अहमद खान, अब्दुल्ला सिद्दीकी, अहमद हैदर। कौन है अहमद हैदर? अहसन मुनिस, अजिया कामिल शमसी, यही है। अलीज कंवल, अली हैदर, अच्छा। आमना महक, अक्सा जबीन, बिलाल अहमद, इबादुल्ला खान। रोल नंबर भी देखते रहें साथ साथ, ये लिखा हुआ रोल नंबर। एहतशाम अब्बास, ऐमन अली, अच्छा ईमान है। फ़ाइका बदर सिद्दीकी है। फ़ाइका फातिमा मिनहाज, हामिद खान, हमज़ा हनीफ, हसन फेरोज शमसी, इबाद नासिर, इमरान मोहम्मद, इसबा अहमद सिद्दीकी, इजहान बिन ज़हीर, इज़्मा मुनीर। इज़्मा मुनीर कौन है? नहीं है। जवेरिया, खुर्रम करीम, लाइबा अरशद, ये क्या है? लालाइन हसीब। लालाइन हसीब कौन है? माहम जावेद, महनूर, मरियम शब्बू, शाबू, मरियम, अच्छा मरियम नबीद, मस्कूबा खान, मस्कूबा ये आप हैं? ये कैसा नाम है? क्या मतलब है इसका? मस्कूबा का मतलब क्या है? मस्कूबा क्या है? अच्छा खुशियाँ, मस्कूबा।
मिनहाल खान, ये कौन है? आपने। मीर फरजान अली, दो बोल रहे हैं, दोनों का नाम यही है। अच्छा, मीशा रफ़ी, मोहम्मद शयान, मोहम्मद आलियान जावेद, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अरीब तारिक, मोहम्मद आजिब, मोहम्मद गौस, मोहम्मद हारून, मोहम्मद हसन खान। देखो 111221, ये आप हैं रोल नंबर। हाँ, ये मैंने बताया ना, देखो रोल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखकर भी ना कहना है ये दूसरा हसन खान है। आप मोहम्मद हसन खान 19266, तो आप इन दोनों में से कोई नहीं है। मोहम्मद हसन वडवाला, वडवाला ये क्या चीज़ है? वाडी वाला, वाडी वाडी क्या चीज़ है? हाँ, घास, खास। अच्छा, मैंने लगा घास वाला शायद। मोहम्मद हसनैन कदीर, मोहम्मद हसान नासिर, हसान खान, मोहम्मद हुज़ैफ़ा हुसैन। ये देखो दो हैं, 19276, दोनों ही हैं। दोनों अपना रोल नंबर देखें। 19276 वाला कौन है? कोई नहीं है। आप हैं, आप हैं। 16380 कौन है? आप हैं। मोहम्मद जमाल, भाई ये सारी ज़िंदगी अब याद रखना आपने इस तरह से। जमाल कौन है? जवाद खान, जवाद नईम, मोहम्मद माज जान, मुदस्सिर उमर, मोहम्मद उवैस सिद्दीकी, मोहम्मद राहील, मोहम्मद रज़ा, मोहम्मद समी, मोहम्मद शमून अब्बासी। मोहम्मद शमून अब्बासी कौन है? ताहा सिद्दीकी, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद वली यूसुफ, मोहम्मद वासे, मोहम्मद जैद खान, मुनीबुल हसन, उमर अहमद, राबिया, राफ़े ताहिर शरीफ, रमशा अहमद खान, रामिश अहमद खान, रामिश अहमद खान है। अच्छा, रमशा अकरम, रऊफ़ आज़म खान, रवाहा अहमद खान, साबिरुल्लाह खान, सफ़ा, सफ़ी हैदर, सैफुल्ला समी, सकीना बीबी नहीं है। सानिया असलम, शहीर गौहर, शाहरुख अस्करी, शारिक अहमद, शेख उसामा, सैयद अली फ़र्रुख शाह, सैयद फ़ारूक आज़म, सैयद जाजिब हुसैन, सैयद मोहम्मद ज़ैन हैदर जैदी, सैयद तलाल हुसैन जैदी, सैयदा मरियम रिजवी, उमैरुद्दीन, उमर ख़ान दुर्रानी, उस्मान शाह, उज़ैर मकसूद, वक़ारुल हक, युसरा अली, ज़ईम अरशद हिसामी मतलब ज़ात है कोई? क्या है? कौन सी ज़ात है? सिंधियों की या किसी और की? नहीं, आप क्या हैं? सिंधी हैं, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग है। और आपके वालिदैन? वो भी उर्दू स्पीकिंग। उनके वालिदैन सब उर्दू स्पीकिंग, आदम अलैहिस्सलाम तक सारे उर्दू स्पीकिंग थे। इसका मतलब उर्दू सबसे पुरानी ज़बान है, अरबी नहीं है। हम समझ लेते अरबी है क्योंकि आदम तो जन्नत से आए थे, उधर तो अरबी चलती है, उधर भी उर्दू स्पीकिंग थी। ज़रियाब अली जतोई, सोया। भाई ये वाले जो बचूंगड़े हैं ना, ये याद रखें। ये इनका देखें फर्स्ट हाफ के अंदर नाम ये वाली में है। नाम चला गया ना, आपने पकड़ा क्यों नहीं नाम को? ये तो आपकी गलती है ना पकड़ने का। तो आप स्टूडेंट हैं, आपको पकड़ना चाहिए था। मैं तो टीचर हूँ, मैं तो डबल उस्ताद करूँगा। आया ही नहीं। फिर आपका जिनका नाम नहीं आया उनका लास्ट में हम सलूशन निकाल देंगे। वनडे क्लास फर्स्ट सेक्शन वाले अपने बचूंगड़े सारे नाम याद रखें
कि ये वाले सेक्शन में हमारा नाम आता है, क़यामत तक याद रखना है। अब्दुल अहद खान, फातिमा खान, गुलाम मुस्तफ़ा, हो सकता है दूसरे सेक्शन में हो, अभी तो चल रहा है। हफ्सा अतहर, गुलाम मुस्तफ़ा तो नहीं है ना। हमाद अहमद, हिरा मज़हर, नबीहा, ये कौन है नबीहा? नेहा नहीं, ये तो नबीहा लिखा हुआ है, NABIHA, आप हैं। नेहा अरशद, अच्छा ये आप हैं। शेख हैदर अली, सैयद मोहम्मद आशिर काज़मी, सैयदा असरा जिलानी, इमशा बुखारी, सैयदा इमशा, ये कौन है? अच्छा, वर्दा फातिमा, ये वाले बचूंगड़ियाँ भी सब याद रखें, इनका सेकंड सेक्शन में नाम आता है। अच्छा, ये थर्ड वाले, ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से सेक्शन वाइज ना ओपन हो जाए जब आपका कोई भी करेक्शन हो या कोई मसला हो। अब्दुल हसीब बिलाल, अली खुदा बख्श, बिलाल शहरियार, लाइबा, मोहम्मद असफर शहजाद, बिलाल शहरियार कौन है? मोहम्मद असफर शहजाद, मोहम्मद हम्स, मोहम्मद हसनैन रज़ा, मोहम्मद राफ़े, मोहम्मद तौहीद अहमद सिद्दीकी, नबील वक़ार, नवाल ख़ान, राव फरज़म अहमद, रैयान अदील, साइमा नज़र हुसैन, सारा अली, सुफियान अहमद सिद्दीकी, सैयद फरजान हैदर रिजवी, सैयद हसान यार, हसान यार कौन है? हसान आप हैं। यशाल खान, यशल खान आप हैं। ठीक है, आ गया ना। और तो किसी कोई ऐसा नहीं है जिसका नाम नहीं? पूरी बात सुने, पहले पूरी बात सुने बेटा, अभी CVO आया नहीं है और आप कपड़े पहले उतार रहे हैं। देखो, जिसका जो यहाँ बैठा हुआ था और लिस्ट में उसका नाम नहीं था, जो स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ था और यहाँ तीनों सेक्शन में उसका नाम नहीं था, ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है ना? अभी आप बैठे हुए थे बेटा, आप बैठे हैं, आप तो आए अभी इधर है, तो नाम कैसे आ जाएगा? नाम तो चला गया, ईद मना के चला गया, आपका नहीं आया ना। हाँ, तो बैठे हुए शुरू से, आप भी शुरू से बैठे हुए थे या बीच में आए? बैठे हुए थे, स्टार्ट से बैठे हुए थे, बस सही। आप तीनों का ना हम ले लेंगे नाम लेकर। अच्छा भाई देखो, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। ये दुआएं जो है ना इंसान को पढ़नी चाहिए हर काम शुरू करने से पहले, ताकि उसका काम ना आसान हो जाए। ये बहैसियत मुसलमान हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा भाई, हम देखो, बात ये है कि ये कौन सी क्लास है? इस्लामिक स्टडीज है। इस्लामियात अलग होती है, इस्लामिक स्टडीज अलग है, इस्लामिक हिस्ट्री अलग है, सब में डिफरेंस है। ये पहले के लिखा हुआ है। चूंकि देखें इस्लामिक स्टडीज क्लास है ना, तो इसकी स्टार्टिंग ना सबसे पहले बाय प्रैक्टिस होनी चाहिए और पहले एक एक्टिविटी हो जानी चाहिए, जिसको आप कहते हैं कि वो खुद एक्टिव होती है ना, तो एक्टिव और फिर विटी, जो क्या होनी चाहिए? सेपरेशन। ठीक है भाई, ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, यदि आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, जब मैं आप लोगों को अलग अलग करूंगा। तो ये जो फीमेल्स है ना, इधर वाली, यहाँ भी है ना, आप भी
उधर चली जाए, आप भी ना, तो आप सारियां भी उधर चली जाए, और ये बचूंगा जो है ये इधर, जब ये चली जाए, अभी नहीं वरना टकराव हो जाएगा, अभी नहीं, अभी बैठे रहो। टकराव से बचाना है, इस्लामिक स्टडीज पढ़नी है, पढ़ानी है तो फुल इम्प्लीमेंट के साथ पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आप आ जाए, आप आगे बैठे तो आपको तो आपको सेट ले रहे आगे जो बने। अटेंडेंस लग जाएगी, अटेंडेंस का मसला नहीं है। करने आगे अच्छा, ये इसलिए अलग लिखा था कि देखो अलग अलग जो है ना हर चीज अपनी जगह पे सही लगती है, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज पढ़नी है, तो इस्लामिक स्टडीज जो है ना विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट के साथ पढ़े, यानी कि अपनी जिंदगी के अंदर इस इस्लाम को लेकर आए। अब तक हम नहीं लेकर आए बड़ी माजरत के साथ। इस्लाम हमने जो अपनी तरफ से समझा हुआ है ना, हकीकत में वो इस्लाम नहीं है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बताएं क्या करना पड़ता है भाई? कलमा पढ़ना पड़ता है ना। आप कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए, देख लो। तो लेकिन हम भी क्या कहते हैं भाई, प्राउड टू बी अ मुस्लिम, और हम इस पर फख्र करते हैं, और हमारा वाकई में दुनिया भर के अंदर और फिर दुनिया के बाद भी, मरने के बाद भी हमारी तो ऐसी जिंदगी है जो बड़ी ज़बरदस्त है और खूबसूरत है। लेकिन हम खुद कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं। बाय बर्थ ही हमें पैदाइशी तौर पर ही मुसलमान करार दिया गया, और हमें मुसलमान अगर यूं भी कहा जाए कि जबरदस्ती बना दिया गया तो ठीक है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर कोई अच्छा काम जबरदस्ती भी करवा दिया जाए, जैसे हम आपसे बहुत सारे करवाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको भी बुरा लगना नहीं चाहिए। मैंने असल बात ये समझानी थी आपको। जैसे आप जबरदस्ती मुसलमान बन गए, ऐसे पक्के मुसलमान बन गए जबरदस्ती। इस्लाम वाले जो इस्लाम मानकर चलते हैं, इस्लाम की मानकर चलते हैं, अल्लाह को मान के चलते हैं, अल्लाह की मान के चलते हैं। अगर इस्लाम यही होता जो हमारा है, जो हमारा हाल हुआ है अभी, जैसे इस्लाम पे मैं और आप चल रहे हैं इस वक्त, अगर ये इस्लाम होता तो कसम खा के ये बात भी कही जा सकती है कि अबू जहल जैसा खतरनाक काफिर, दुनिया का सबसे खतरनाक काफिर जो गुजरा है ना, और सबसे खतरनाक आदमी जो गुजरा है कुफर के अंदर, वो अबू जहल गुजरा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन जो था ना, वो भी इस तक नहीं पहुंच सकता। वो कई सारे वैसे फिरौन मिलाओ तो एक अबू जहल बनेगा। अबू जहल वो चीज थी। फिरौन की तो हम मिसालें सुनाते हैं ना, लोग कहते भी यहाँ फिरौन नहीं बन, और बड़ी मिसालें और भी उसकी बुराई। लेकिन अबू जहल को हम, क्योंकि उसकी बुराई तो बड़ी थी लेकिन वो छुपी रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जबरदस्त नबी उस वक्त मौजूद थे, आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करी। लेकिन मैं जो कसम खा के बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देने पर वो इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन अगर वो आपको मेरे को देख लेता, उसे जरा सा समझाते ना, तो वो इस्लाम कबूल कर लेता। पता है क्यों? देखो, नबी नहीं उसको इस्लाम कबूल करवा सका। आप माशाल्लाह इतने जबरदस्त हैं और हम यहाँ इस्लाम कबूल करवा देते हैं। उसकी वजह क्या है कि अबू जहल इस्लाम जिस वजह से कबूल नहीं करता था, वो वजह ये थी, वो कहता था कि भाई इस्लाम सिर्फ ये कलमा पढ़ना नहीं है, पूरी जिंदगी कन्वर्ट करना है। सारी A to Z अपनी मस्तियां जो है ना यहाँ से निकाल के शुरू करके फेंक देनी, खत्म।
अब सब किसकी चलेगी? अल्लाह उसके रसूल की चलेगी। ए नफ्स अब तेरी नहीं चलेगी, ए शैतान इब्लीस साहब मोहतरम हजरत आपकी अब नहीं चलेगी, अब अल्लाह उसके रसूल की चलेगी। ये इस्लाम है। अबू जहल देखता मुझे आपको इधर यूनिवर्सिटी के बच्चों को 402 रूम वालों को 4th फ्लोर पे आके मुफ्ती साहब और ये सब कहते हैं तो कोई मसला ही नहीं यार, ऐसा इस्लाम कबूल करना था। वो सारी जिंदगी मानता था, ये इस्लाम तो मेरे बच्चे बच्चे पूरा खानदान कर सकता है, इस्लाम की तो कलमा ही तो पढ़ना है। और उसके बाद सारी A to Z अपनी मस्तियां डबले उस्ताद। तो ये इस्लाम तो उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं था, अगर उसको पता होता कि इस्लाम ये है। उस बेवकूफ को तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और ही इस्लाम समझा रहे और सिखा रहे थे कि भाई सारा खानदान से बाइकआउट हो जाएगा, पूरी जिंदगी के 2 नंबरियों से बाइकआउट हो जाएगा, हर चीज तुम्हें छोड़ के और सीधे सीधे जो इस्लाम का ट्रैक है ना, जो अल्लाह का हुक्म है, जो रसूल का तरीका है, उस पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, उस ट्रेन को उस पटरी के ऊपर चलाना पड़ेगा। अबू जहल तो इस चीज से डरता था कि मैं ये नहीं कर सकता, अपने बाप दादों का जो तरीकेकार चला रहा है उसको नहीं छोड़ सकता मैं, वरना ये इस्लाम तो उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं था, वो बड़ी आसानी से इस्लाम कबूल कर लेगा अगर हम उसको समझें। तो मसला ये है कि इस्लाम को जो मैंने आपने समझा है ना, इस्लाम वो नहीं, इस्लाम हकीकत में कुछ और है जिस पे हम अमल कर नहीं रहे। अगर उस पे हम 10% अमल कर लेना तो ये मैं कसम खा के बात कह सकता हूँ कि आप इधर भी 2 रकात नफिल पढ़ेंगे और अल्लाह से जो मांगेंगे वो अल्लाह देगा इधर ही, उधर बाहर जाके नहीं देगा, इधर ही देगा। मुसलमान अगर 10% अमल करते हैं, और ये प्रैक्टिस बातें ये मश्क के अंदर मौजूद है, एक्सरसाइज है ये हमारी, और ये हो रहा है कि आप सिर्फ 10% पे अमल करें। सहाबा के लिए शर्त थी 90%, 90% पे अमल करते थे तो अल्लाह की मदद उनके साथ होती थी। 89% भी होता था, नहीं अल्लाह मदद देता था। लेकिन हमारे लिए 10% है, अगर आप 90% भी नहीं कर रहे, 10% सिर्फ 10% लोग भी हम में से अगर फजर पढ़ के बैठे हो ना, तो अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी। अल्लाह का आज सबसे पहला हुक्म यही था ना कि हम मस्जिद जाएं और नमाज फजर अदा करें। हमने से कितने साथी यही समझते बेचारे कि शायद पता नहीं मस्जिद में फजर की नमाज हुई भी नहीं हुई आज, ये भी शक शैतान डालते हैं दिमाग में। लेकिन कोई कौम आबाद है वो करती है फजर, माशाल्लाह उठते हैं फजर में, 6 बजे अजान होती है या 6 के करीब अजान होती है जैसे वक्त दाखिल होता है, और फिर जो है वो 6:15 आमतौर पर मसाजिद में फजर की नमाज होती है, रोज होती है। तो ये पहला हुक्म आज था सिर्फ अल्लाह की हमारी तरफ मुतवज्जे। अगर आपने पढ़ी है तो आप सही मुसलमान हैं और आप फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अगर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जो रसूल का तरीका है, तो आप सही मुस्लिम हैं। आपको फिर किसी को समझाने या बताने या बोलने की भी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका जो इम्प्लीमेंट है ना इस्लाम का अपनी बॉडी पर, अपनी जिंदगी पर, वो दूसरों को खुद ही सिखाएगा, सब वो खुद बताएगा चीज चीज कर। लोग आपको देखकर हिदायत पर आएंगे। सहाबा को देखकर लोग हिदायत की तरफ आते थे, उनको बात नहीं करनी पड़ती थी, कुछ ज्यादा बोलना समझाना नहीं पड़ता था, उनके अमल को देखते थे और इस्लाम में कबूल करके ना इस्लाम कबूल करके आ जाते थे। उनको वो बांधते भी इसी तरह थे। कोई चोर होता था, कोई काफिर पकड़ लिया, कोई 2 नंबरी करता पकड़ लिया, उसको मस्जिद में सतून से बांध देते थे। उसको किसी साहबी का बांदी बना देते थे, चलो भाई ये ले जा सोकर। किसी को किसी का गुलाम बना देते थे, वो उसके घर में उसके असल ये बांदी गुलाम बनाना मकसद नहीं होता था। असल मकसद क्या होता था, ये उनके अमल को देखेगा। जो आदमी आपके घर में आपके साथ है, आपके अमल को देख रहा है ना, मस्जिद में सतून से बंधा हुए लोग आ रहे हैं, उनके अमाल देख रहे हैं ना, वो देखकर वो कहता था अरे ये तो इस्लाम तो बड़ा है यार, जबरदस्त दीन है, ये तो बड़ा जबरदस्त है, इतना पाकीज़ा दीन है, इतना बेहतरीन है, हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं है साहब।
तो वो उन चीजों को देख कर ना इस्लाम कबूल करता था, और जिधर इस्लाम कबूल करता था इस्लाम कहते हैं भाई अब इसको आजाद कर दो, छोड़ दो, वो आजाद कर देते थे। तो ऐसे बेतहाशा हजारों नहीं लाखों लोग और खवातीन जो है इस्लाम कबूल करके आए, और साहबा ने उनको आजाद कर दिया। फिर हमारे जहनों में तो गुलाम और बांदी का कॉन्सेप्ट ही इतना खराब डाल दिए है ना, हालांकि ये तो एक जबरदस्त प्रैक्टिस है, ये क़यामत तक रहेगी। ये हम समझते हैं ना खत्म हो गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई जिहाद जो है वो क़यामत तक बाकी रहेगा, और ये जिहाद के बेनिफिट्स हैं। जब जिहाद होता रहेगा तो उसके ये फवाइद भी हासिल होते रहेंगे, ये खत्म हो ही नहीं सकते, कोई कर ही नहीं सकता। तो इस्लाम हकीकत में अरबिक वर्ड है सलीमा से, ये बात आगे आ भी रही है, वहां पे मैं आपको कंटिन्यू कर देता हूँ। इससे पहले ये बता दूं भाई, देखो इस्लामिक स्टडीज कोर्स आउटलाइन क्या है, बहुत सिंपल है। जो जो चीजें आपको समझ आनी चाहिए ये कोर्स पढ़ने के बाद, बाकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वीकली वाइज जो आपके लेक्चर्स होंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, इट्स सिग्निफिकेंस एंड रोल इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड। आपको पता होना चाहिए भाई आपकी जिंदगी के अंदर, इंसानों की जिंदगी के अंदर किसी भी मजहब या दीन की क्या अहमियत होती है। फिर आपको ये पता होगा कि दुनिया में बड़े बड़े मज़ाहिब या अदियान यानी कि दीन कौन से हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, हालात और निशानियां, ये आपको पता होनी जरूरी है। वर्शिप, इबादत का पता होना, ठीक है, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको जरूरी मालूम होना चाहिए, और इबादत कौन कौन सी हैं और उनके मसाइल भी क्या हैं वो भी पता हो। ह्यूमन राइट्स, हुकूक निस्वा जिसको कहते हैं, इंसानों के, जानवरों के जो हुकूक हैं, बेजान चीजों के भी हुकूक हैं वो पता होने चाहिए। लाइफ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशल कॉन्सेप्ट्स वाइज जो है इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कुरान और हदीस की रोशनी में क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी चाहिए। आगे इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बाकी एक एमडी जफर अजीज जैको वालों की ये 3rd नंबर पे जो बुक है ना, ये आपको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको लाइब्रेरी में भी मिल जाती है ऊपर, ठीक है, 5th फ्लोर पे जो ओल्ड बिल्डिंग में शायद लाइब्रेरी है वहाँ पे आपको ये बुक मिल जाती है। बाकी हमारे इस्लामिक स्टडीज के अंदर भी असाइनमेंट्स होंगे इंशाल्लाह, क्विज़ेस होंगे, और उसके अलावा प्रेजेंटेशन भी हम लेंगे, ठीक है। अगर आवरली आपका हुआ तो वो होगा, मिड टर्म है तो वो होगा। ए ग्रेड, B+, B, C, C, F, ये आपको पता ही है, 60 नंबर वाला जो पास होता है। और हमारी क्लास के तो माशाल्लाह स्टूडेंट जो है ना, उनको हम एक हुनर सिखा देते हैं पहली क्लास में, जो मैं आपको भी बता देता हूँ, तो वो माशाल्लाह से A+ में ही होते हैं अगर वो उस हुनर को सीख लें। इल्ला माशाल्लाह मेरा ख्याल है पिछले सेमेस्टर में 575 स्टूडेंट थे, जिनमें से 2 या 3 स्टूडेंट जो है ना सिर्फ फेल हुए हैं, वो भी इस वजह से हुए कि एक उन्होंने मिड नहीं दिया था, मिड टर्म, ठीक है, उन 3 में से शायद 1 या 2 ऐसे थे, और फिर फाइनल में भी उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी। हालांकि हमने बहुत तरीके से उनको सब कुछ समझाया, अगर वो जिस तरह और बच्चों ने माशाल्लाह समझा, A+ आया, और अक्सरियत हमारी जो 80% जो स्टूडेंट थे वो माशाल्लाह से B से नीचे कोई नहीं था, सब ऊपर ही थे, और ज़्यादातर A और A+ भी थे। तो ये तरीका हुआ बहरहाल प्रीवियस सेमेस्टर में। अब वो जो हुनर है ना वो ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं ना तलबा हम पढ़ाई में दिल नहीं लगता या हमसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाई नहीं की जाती, तो हमने ना अपने बड़ों से, असातिज़ा से बहुत माशाल्लाह ये चीज़ें सीखी, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। तो हमारी तो प्रैक्टिस की जो है ना, सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी आपके इदारे की होती है कि वो आपको इस कदर एजुकेशन के अंदर फंसा के रखे, मशगूल रखे कि ना पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ जाएं।
ये इदारे की जिम्मेदारी होती है। अगर ठीक है वो अपनी जिम्मेदारी को उस तरह से पूरा नहीं कर रहे तो फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप यहाँ पर हजारों रुपए देकर एक एक सेमेस्टर उठाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी कदर उसको स्टूडेंट को ज्यादा होती है जो खुद जॉब करके और जमा करके देता है, उसको ज्यादा इस बात की अहमियत होती है, तो वो ज्यादा से कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की। अब वो तरीका ये है कि आप जैसे आज क्लास ले रहे हैं, आज मंडे का दिन है ना, पीर का दिन है, सबसे बेहतरीन तरीका अपने दिल को दिमाग को पढ़ाई में लगाने का ये होता है कि देखें ये ब्लैक बोर्ड है ना, ये आपको बहुत फायदा देगा। यहाँ पर आपके पास हमारे पास तो इस तरह इंटरफेस आता है, इसका लेक्चर्स यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास, तो बिल्कुल सामने लेक्चर्स आ रहे होते हैं। उसमें जब आप जाते हैं तो मैंने आपके लिए ना यहाँ पे कोर्स आउटलाइन और लेक्चर 1 जो है ना आपके उसमें अपलोड किया हुआ है मंडे क्लास। ये दूसरी कोई मंडे क्लास खुल गई है अभी, तो आपको जरूर वहां पे कोर्स आउटलाइन भी मिल गया होगा और फर्स्ट लेक्चर भी अगर आपने ब्लैक बोर्ड पे चेक किया। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे आज क्लास है वीक के दिन, तो संडे वाले दिन ना एक दिन पहले हम आमतौर पे कोशिश करते हैं कि 3-4 दिन पहले क्लास होने से अगली क्लास का जो भी मटेरियल है लेक्चर है उसको अपलोड कर देते हैं। ये भी मुझे अपलोड किए हुए 3 दिन हो गए, जो मैंने आपके मंडे क्लास में अपलोड किया हुआ है। कोर्स आउटलाइन भी अपलोड है और आज का लेक्चर जो हम आज बात कर रहे हैं इसका या करेंगे अभी लेक्चर के बाद, तो वो भी वहां पे अपलोड है। आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि क्लास लेने से एक दिन पहले ना उसको ओपन करके उसको पूरा रीड करें, A to Z पढ़ें, मोबाइल अंदर रख देना, A to Z समझ लें शुरू से आखिर तक उसको आप पढ़ें कि भाई ये जो कोर्स आउटलाइन टीचर ने अपलोड की है इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। ये जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है उसको ओपन किया आपने, उसको शुरू से आखिर तक आप पढ़ें, जबरदस्ती पढ़ें। आपको उसमें से हो सकता है कि 0.1% कुछ समझ में आए, आपको ज्यादा चीजें कुछ भी समझ नहीं आएंगी और अच्छी बात है, कुछ नहीं होता उससे। लेकिन आपने उसको क्या करना है, ये मैं आपको अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि हमने जो मदारिस में 14 साल पढ़ा ना, तो मेरी अपनी जाती ये प्रैक्टिस थी, बल्कि मेरी इससे आगे थी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। नॉर्मली जनरली वहां पर स्टूडेंट्स की यही प्रैक्टिस होती है, ये वो रोज करते हैं, किसी एक दिन नहीं करते हैं, हर रोज उनका यही मामूल होता है। जबकि मदारिस में हम फीस देते नहीं है, उल्टा वजीफा लेते हैं। ये मैं आपको साथ बात जोड़ के बता रहा हूँ। इधर तो आप फीसें देते हैं ना हजारों रुपए, उधर हजारों रुपए हमें वजीफा उल्टा मिलता है कि लो भाई ये खर्च करो पैसे, ये तुम्हारा बिस्तर है, ये तुम्हारा बेड है, ये तुम्हारा कमरा है, ये किचन है, यहाँ से खाने मिलेंगे, खाओ रोजाना दबा के, जितनी तंदूर की ताजा गरम गरम रोटी ला के डाल रहे हैं। इतनी सर्विस तो मैं कहता हूँ दुनिया में कोई किसी के बाप कोई इदारा दे ही नहीं सकता जो मदारिस और मसाजिद वाले आपको देते हैं। अभी रमजान आ रहा है, हम रमजानी मुसलमान बचेंगे, मस्जिद में घुसेंगे, चप्पल उधर रखी, उसमें भी हमारी ख्वाहिश होती है चप्पल भी चोरी नहीं हो। एक ही चीज तो वहां से बाहर वाला आके हम जैसे ही वो बेचारा लेके जाता है खुशी खुशी, वो भी हम चाहते हैं कि वो भी चोरी हो, ये भी चोरी हो जाएगी। उसके लिए भी मसाजिद वाले गार्ड या चौकीदार बिठाते हैं, भाई इनकी चप्पलों की भी हिफाजत करो। बताओ, और कितने मजे से हम जाते हैं, वॉशरूम गए बड़े थे और ये दबा के वहां से फिर निकले दबंग तरीके से, और फिर वजू खाने में अबे ये इतनी देर क्यों कर रहा है, जल्दी कर भाई, हाथ मार, हाथ चला वजू करने में। रमजान में तो यही रश होता है क्योंकि आम दिन में हम जाते नहीं। अब वो चूंकि वजू भी रोज तो करते नहीं हम, वो इसलिए देर भी लग रही होती है, वो अपने अपने तरीके से कर रही है, पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये सुन्नत के खिलाफ है, वजू करने का तरीका भी इंशाल्लाह आएगा, उसमें भी हम आपको बताएंगे। ये जो पानी यूं करते हैं ये सुन्नत के खिलाफ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम हाथ ऐसे धोते थे, यूं जैसे लोटा पे पानी डाल रहे ना तो नीचे यूं ले जाते थे, एक साहबी पानी फेंक रहे यूं ले जाकर और ऐसे हाथ फेर लेते थे, ऐसे जल्दी होता है काम।
अभी वो यूं भर के क्योंकि ये सुंदर नहीं है। बहरहाल मैं अपनी बात आगे पीछे निकल रहा हूँ। तो ये A to Z आपने मस्जिद में मदारिस में जो आप सर्विसेज ले रहे हैं ना, मुफ्ते की मुफ्ता बोलूंगा मैंने जो 14 साल पढ़ा, मैं अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मदरसे में बैठा हूँ, आप फतवा लेने आ रहे हैं, मुफ्त में मिल रहा है। सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं, मुफ्त में मिल रहा है। एक गैर मुस्लिम मुसलमान बन रहा है, उसका सर्टिफिकेट मुफ्त में दे रहे हैं। मदरसे में आके कुरान पढ़ना है, मुफ्त में पढ़ाएंगे। किताबें पढ़नी है, मौलवी बनना है, आलिम बनना है, मुफ्त में पढ़ाएंगे। उल्टा तो बकरे भी खिलाएंगे सारा। यानी कि आपको तो नहीं कराची की ये अपना यूनिवर्सिटी वाले बकरे खिलाते हैं क्या? आ जाओ भाई, बिरयानी की तरफ से हमारी तरफ से। हम तो कराची को तो सबसे ज्यादा मदरसे मिले, इतने मदरसे हैं जिसकी हद नहीं। ये तो इधर जो मुफ्ती तारिक मकसूद का मदरसा नहीं है, उधर ही चले जाओ तो मैं इतना जबरदस्त खाना मुफ्त में मिलेगा खाने। उधर अल-खलाइया है, उधर चले जाओ, इतना करीब है। और बेतहाशा मदारिस। आपको अगर पूरे कराची के अच्छे जबरदस्त बने हुए छोले खाने तो आप चले जाए अशरफुल मदारिस गुलशन इकबाल। उनके छोले पता कैसे आते थे जब हम लोग खाते थे, आपको तो सुन के घिन आ जाएगी। लेकिन उस जैसे टक्कर का कोई छोला बना के दिखाते जवान में, जो इनका होता है छोला जो हमने खाए माशाल्लाह, वो जो जिसमें सीमेंट नहीं लेकर आते, उसमें छोले आते थे ना, और क्या उसका मजा हो। छोले होते थे उसके अंदर, छोले का सालन वो ऐसे करके लेकर आते थे। और उसमें भी जो और मजा डालना का तड़का लगा होता, वो वाला छोले होते थे जो सबके बच्चे होते थे प्लेट से। क्योंकि मदारिस में क्या है, बरकत क्यों है कि वहां पर खाना जाया नहीं होता। हमारे यहाँ तो होता है ना जी, खाना बचा पहली में डाला, फेंक दिया, बिल्ली खा लेगी, गाय खा लेगी। अरे भाई, इसके लिए तुमने दिन रात एक कर दिया, अपना सर खपा दिया, पाँव थका लिए, जिस्म थका लिया, उसी को तुम पागल बचा के फेंक रहे हो जानवर के लिए। वो जानवर के लिए अल्लाह ने और इतना इंतजाम किया है, उसको देने की जरूरत है। वो एक आती भी नहीं है सालन। कौन सी गाय सालन खाती है बताओ? कौन सी बिल्ली सालन खाती है? ऐसे बिला वजह बदनाम कर रहे हो जानवरों को। बात समझ रहे मेरी? तो हमारे मदारिस में क्या होता है कि जब लगातार खाना खा रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है, जो जितने बंदे जा रहे हैं अपने अंदर आते जा रहे हैं, वो खा के जाते जा रहे हैं। जब ये सारे मेड हो गए हैं, अब क्या होता है, जल्दी जल्दी लोहे की बाल्टियां होती थी, वो हम ऐसे ले जाके रखते हैं। प्लेट उठाई, धड़ा धड़ा जितना भी बचा हुआ है सब शुरू से आखिर तक पूरा दस्तरखान का। अच्छा, आप कोई आ गया, देर भी हो जाती थी, हमें कितनी दफा हुई, हम देर से पहुंचे तो अब आगे हम बैठ गए, फौरन लाके एक ने रोटी रखी, उसी बाल्टी में से उसने हमें सालन गरम करके डाला। और जो उसका मजा होता था ना, वो जो शुरू में आके गरम गरम खाने का मजा होता था ना, उसका वो बदल नहीं हो सकता। वो उससे बेहतरीन होता था जो सबका बचा हुआ। क्योंकि मुसलमान के बचे हुए में क्या है, शिफा है। तो शिफा किधर है? जब तुम साथ बैठ के नहीं खाते, बचा हुआ नहीं खाते किसी का, तुम्हें करामत आती है, तो तुम्हें क्या शिफा मिलेगी? तुम्हें तो ऐसी बीमारियां लगेंगी जिनके नाम तुम्हें बापों को भी नहीं पता। उससे तो शिफा मिलती है। हमने वो खाने खाए और क्या उसके मजे होते थे, जबरदस्त। बहरहाल अब जो है, मैं ये बात आपको कर रहा था कि वो सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं मुकम्मल तरीके से, लेकिन फिर भी हम उनकी कदर नहीं करते, हमने कदर नहीं की। और उससे पीछे में क्या बात कर रहा था, याद है किसी को? वजू से एक बात कर रहा था। हाँ, यूनिवर्सिटी में आप जो है पैसा खर्च करते हैं और मदारिस के अंदर उल्टा आपको पैसा मिलता है। उससे भी पीछे बात की कोई मदारिस
नहीं ना, उससे भी पहले। हाँ, ये बात थी असल जो मैं मकसद की बता रहा था कि हमारी प्रैक्टिस क्या थी मदरसे में। मेरी तो इससे आगे थी, लेकिन आपको वो बता रहा हूँ एक्चुअल स्टूडेंट जिस पे अमल करते थे कि हम एक दिन पहले अपना लेक्चर, अपना सबक जो भी होता था ना, वो पहले रीड कर लेते थे, पढ़ते थे, समझ के आते थे, कोशिश करते थे 3 दफा पढ़ लें। तो उससे क्या फायदा होगा कि जब टीचर आपको फिर वो पढ़ाएगा तो अब आपको सब 90% अब आपको समझ आएगी चीजें, 90% से ज्यादा चीज आपको आसानी से समझ आने लग जाएगी। लेकिन अगर आप पहली दफा में इधर हमसे लेक्चर सुनेंगे तो आपको मुश्किल होगी समझने में चीजों को, और 1-2 नजर अगर आप मार के आएंगे, पढ़ के आएंगे उस लेक्चर को, तो आपको बहुत आसानी होगी। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस क्या होती थी जब मैं हिल्स में था, तब तो मैं छोटा था, मेरी उम्र थी तकरीबन 10-11 साल, लेकिन ये होशियारी मैं उस वक्त भी करता था माशाल्लाह, जो आप पता नहीं आप करते हैं या नहीं करते हैं अभी भी। मैं उस वक्त क्या करता था कि 2 लेसन आगे चलता था, 2 सबक आगे, यानी कि हमारी छुट्टी तो हर इदारे में एक टाइम तो होती है ना। हमारे यहाँ मदारिस में फ्राइडे की होती है, जुम्मे के दिन। आपके यहाँ जो वर्किंग डेज में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको संडे की मिलती, फ्राइडे की मिलती। जो संडे को भी आने वाले हैं उनकी फिर किसी और दिन हो जाती है, या जो फ्राइडे को भी आने वाले हैं उनकी फिर किसी और दिन हो जाती है। तो ऐसा भी है, कोई ना कोई एक छुट्टी लाजमी होती है। उस छुट्टी के अंदर क्या करते थे कि एक सबक आप याद कर लेते थे, फिर नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते एक छुट्टी और मिलती थी, तो हम एक सबक और आगे याद कर लेते थे। यानी कि टीचर ने जो हमसे लेसन नंबर 1 सुनना है आज, तो हमें लेसन नंबर 2 और 3 याद होता पहले से। इसके अंदर बता रहा हूँ कि हिफ्ज़ में मिसाल के तौर पे अभी उस्ताद ने मुझसे सुननी है सूरह फातिहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ एग्जांपल, तो मुझे सूरह बकरा के 2 रुकू आगे पहले याद होते थे, वो तो अभी मैंने कल और परसों सुनाने हैं टीचर को। ये मैंने क्यों करा था, मैंने जब हम हिफ्ज़ में गए ना तो हम मेहनत करने वाले बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, शौक से हम अपने शौक से हिफ्ज़ में गए थे। हमारे किसी बड़ों ने नहीं डाला था, बल्कि हमें उल्टा रोका गया था, लेकिन हमारा शौक था। कहते हैं शौक जब होता है तो आपको फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, आप रुकते ही नहीं, अगर आपको हकीकत में उस चीज का शौक है। हम अपने शौक से गए और हमने पूरी जान तोड़ जो मेहनत होती है ना एक बच्चा कर सकता है सुबह से लेकर रात तक, हमने वो करी। उसके बाद भी हमें ठुकाई पड़ गई, फिर धनाधन पड़ गए। अच्छा, जब पहली दफा मुझे उस्ताद ने ऐसे मारा ना, अब मेरे तो एकदम होश ही हो गए। अब मैं बैठा हुआ हूँ उस्ताद के सामने, मैं तो उस चीज को सोच रहा हूँ ना कि यार मतलब जितनी मेरी ताकत थी ना मैंने वो सारी लगा दी, और मैंने पूरी कोशिश करके इस सबक को याद किया है, और फिर मैं कैसे आगे जो है ना भूल गया, भूला भी नहीं था। यानी कि वो जितना सबक था उसमें कोई एक गलती हो गई, और उधर तो एक गलती की भी माफी नहीं। उस्ताद ने ऐसे लगाया तो अब मैं आवाज ही नहीं निकल रही। अब उस्ताद को सारा भी सुना तो सही, मैं खामोश। कितनी देर हो गई वो टीचर समझ लिया हमारे, हालांकि वो तो बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन हमारे तो उस्ताद में हमारे दोस्तान आंखों पे जो भी देहाती होते हैं वो थे भी सिराई की हमारे उस्ताद, कारी नासिर उनका नाम था। बहरहाल हम तो भाई गाँव में याद रखते हैं, हमारे तो टीचर थे इसलिए हम तो उनको भूल नहीं सकते। हम तो उनकी इज्जत अब भी करते हैं, उस वक्त भी करते थे माशाल्लाह, और इंशाल्लाह जन्नत तक करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा काम किया भाई, इतनी मेहनत करी। तो उन्होंने ना वो उनको अंदाजा हो गया कि यार ये दूसरे अंदाज का बच्चा है। अब उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं बैठा हूँ आधे घंटे तक का मुझे समझ ही नहीं आ रही ना, मैं अपना मतलब उसको पढ़े भी जा रहा हूँ, सोचे भी जा रहा हूँ, ये क्या हुआ है। यानी कि आप पूरी अपनी मेहनत कर लें उसके बाद भी आपको दे दनादन पड़ जाए तो आप बोलेंगे यार ये क्या तमाशा है। अब शैतान भी डाल रहे हैं, किधर फंस गए। शुरू में बिल्कुल फ्रेश, हमने कहा नहीं भाई इसका कोई ना कोई सलूशन होगा,
वो मैं निकालूंगा, कोई हल होगा इसका, मैं निकाल लूंगा इंशाल्लाह। वक्त लगता है हर चीज में। तो मैंने ये सोचा कि अरे यार बात ये है कि जब 4-5 सबक आगे गए ना, तो जो पिछला सबक था वो हमें पक्का याद। मैंने वहां से ये पॉइंट पकड़ा कि यार इसका मतलब है कि जिस सबक को याद आपने आज किया है और अब 2 दिन तक आप उसको रिवाइज करते जा रहे हैं, तो वो आपको किसी का बाप भी नहीं बुला सकता। ये मैंने लॉजिक पकड़ ली ना वहां से। बस इस लॉजिक के तहत मैंने वो काम शुरू किया। जैसे ही जुम्मे की छुट्टी आई, आज जुमेरात है, थर्सडे, तो आज हमने थर्सडे को ना एक सबक याद करा। हमने नागा नहीं किया, छुट्टी नहीं की, हमने याद किया सबक। मगरिब के बाद हम बैठते थे याद करने। मगरिब को हमने याद करा जुमेरात की, इसको पक्का किया आज ही, और दिमाग में है कि भाई कल हमने अलग सबक आगे का याद करना है। तो अगले दिन जुम्मे को, फ्राइडे छुट्टी वाले दिन हमने नेक्स्ट लेसन अपना सबक जो है वो याद कर लिया। अब हम जब सैटरडे को गए हफ्ते को, तो हमने थर्सडे वाला जो सबक था उसको 2 दिन गुजर चुके थे याद किए हुए ना, तो वो अब कदरे मजबूत हो गया था, पक्का हो चुका था। जब हमने सुनाया, सही सुना दिया, हमने बोला अच्छा बच्चे, अब हमें ये बात समझ में आई। फिर हमने नेक्स्ट वीक भी यही काम किया, तो 2 सबक हम आगे चले गए। अब इस तरह बस 2 सबक हम आगे रखते थे, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिज्ब में एक दफा भी मार नहीं। तो ये चीज मैंने वहां से सीखी थी। लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर हमने खुद अपडेट किए बाय सेल्फ है, ठीक है ना। जैसे खुद कुछ होता है ना, भाई काली साहब तो उसका जरिया बन गए ना, उन्होंने हमें ये थोड़ी सिखाया बेटा, अब हालांकि वो भी देखो हमारे उस्ताद हैं, लेकिन अगर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज, तो वही चीज अगर हमें वो भी समझा देते शायद हमें वो समझ आ जाती। ये तो हमने खुद पकड़ी ना, खुद निकाली कि यार ऐसा करना चाहिए, इसमें यही बच्चा कामयाब है। यानी कि कितना तेज दिमाग बच्चा होना, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो ताजा ताजा आज का सबक कल सुना दे। ये कुरान जो है ना ऐसी जबरदस्त किताब है जिसकी हम क्या तारीफ करें बहरहाल, लेकिन उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है। हम भी क्या समझते हैं और हम भी क्या रूटीन बनाते हैं कि बस मैं 24 घंटे पढ़ूंगा। एक तो ये बात गलत है, ये रूटीन ही गलत है कि आप 24 घंटे पढ़ेंगे, मैं पूरा दिन मेहनत करूंगा, ये बात भी गलत है, ये भी कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया में कामयाब तरीन लोग, हमेशा आप उनसे पूछेंगे तो उन्होंने यही बताया कि हमने अपना एक वक्त तय करा कि भाई मैं जो हूं ना बैठूंगा मगरिब से ईशा तक पढ़ूंगा बस, और उस वक्त में उन्होंने फिर पढ़ाई ही करी और कुछ नहीं किया। रोजाना एक ही मखसूस वक्त अगर आप किसी भी काम के लिए बना लेना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उससे। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई की बात कर रहा हूँ ना, ये जो लोग आप कहते हैं ना चिल्ले काटते हैं, वजीफे काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, देखो बहुत आसान है। आप रोजाना एक वक्त मखसूस एक ही वक्त पे एक ही जगह पे बैठ जाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ 11 बार पढ़ लें बस। 40 दिन के बाद अगर आपने इस तरह कर लिया जो मैं बता रहा हूँ, 40 दिन के बाद आपको कोई कहेगा ना यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप उसको बोले यार पानी दो, मैं तुम्हें दम कर दूं। आप पानी में 11 बार बिस्मिल्लाह पढ़ें, फूंक मारे, वो पिएगा, वहीं पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। वो कहेगा मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप 11 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, ऐसे करें, यूं फेरें, वहीं ठीक हो जाएगा। नहीं हो तो मेरे पास आ जाइएगा, मुझे बता दिएगा। ये कितना आसान है ना, है ना, कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और आप उसमें कोई पैसे भी नहीं लें, अल्लाह वास्ते करे भाई, एक इंसान की जो है वो अगर तकलीफ दूर हो गई तो और क्या चाहिए हमें, उससे तो दुआएं मिलेंगी, लोगों की नाम उतर जाती है। बिस्मिल्लाह पढ़ो 11 बार करो, अगर मर्द है इधर ऐसे फेर दो, खातून है उसको बोला हाथ रख दो इधर, और 11 बार पढ़ो, वो सही हो जाएगा। वहीं पे बिल्कुल सामने
ठीक हो जाएगा। और कितने मसले होते हैं लोगों के, इधर तो आप शुरू करो, एक एक बंदे के पता नहीं 100 मसाइल हो। बात समझ आ रही है? तो इस्लाम क्या है भाई, बहुत आसान है अगर समझा जाए तो। ना समझा जाए, जिंदगी में ना लेकर लाया जाए तो फिर बहुत मुश्किल है इस पे चलना। तो इस्लाम को ना अपनी जिंदगी में एक प्रैक्टिस लेकर आओ। जैसे देखो तिबे नबी है, ये जो आपके पीछे रहे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मोबाइल नहीं यूज कर रहे। अब क्या है, तिबे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अक्सर लोग आप देखें दुनियादारों को ना, यहाँ से ना बाल उड़ जाते हैं। वो बालों का उड़ना किस वजह से होता है कि हम टेंशन तो बाद में होती है, टेंशन तो बाद में। अब तो छोटी छोटी उम्र के बच्चों के भी बाल उड़ जाते, अजीब हालत हो गई है। ये हम शील्ड नहीं पहनते हैं ना, ये भी तो मसला है। शील्ड आपका मोबाइल है, उसका आप प्रोटेक्टर क्यों लगाते हैं इसकी? और ये कुछ भी नहीं इसकी हैसियत। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सारे प्रोटेक्टर लगाते थे। नबी सलाम जब बाल रखते बड़े पटके आपने रखे तो आप ज्यादा ख्याल करते थे, सफाई करके तेल लगाते थे। पहली शीट तेल तो हमें इतनी कोफ्त होती है लगाने से और परेशानी होती है बालों को, तो फौरन धोना शुरू करते हैं, लगाते ही नहीं देते तो सूख जाता है दिमाग। तेल लगाते थे, फिर ऊपर एक सादा ना कपड़ा रखते थे। इधर कपड़ा रखते थे आप, हम तो हमें तो पता ही नहीं ना, ना सोचते हैं ऐसा भी होता है। ये दूसरी शीट होती है। तीसरा नंबर का आप ऊपर पे टोपी पहनते थे कपड़े की, ये तीसरी शीट है। फिर उसके ऊपर आप साफा या मामा बांधते थे, ये 4 शीट है। यानी कि अपने सर की, दिमाग की इतनी हमारे नबी अलैहिस्सलाम हिफाजत फरमाते थे। साइंस ने तो अब चंद साल पहले उन्होंने इस पर जो है तजुर्बा किया और साबित किया, कहा कि भाई आसमान से ना ऐसी शुआएं उतरती हैं, रेस उतरती हैं जो अगर इंसान के दिमाग पर डायरेक्ट पड़ती है ना तो वो उसका सब उड़ा देती है, सारी खेती उड़ जाती है। वो इसी वजह से ये होता है। अक्सर लोग जो कैप नहीं पहनते, ये आपके लिबास का हिस्सा भी है। लिबास जो कंप्लीट होता है ना, कंप्लीट ड्रेस, वो टोपी समेत है। टोपी आपके लिबास के हिस्से में शामिल है, इससे अलग नहीं है, ये इसमें इंक्लूड है। लोग कपड़ा देते थे सीने के लिए, दर्जी इसी से टोपी भी सी के देता था। उसको टोपी किसी से पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, लेने की जरूरत नहीं पड़ती। या आपके ड्रेस, अगर आप टोपी नहीं पहने हुए, आपका सर नंगा है, तो इसका मतलब आप इनकम्प्लीट ड्रेस में, आप मुकम्मल लिबास पहने में नहीं है। ये लिबास की तारीफ भी आप पढ़ लें, कहीं भी डेफिनेशन उठाएं आपको पता चल जाए। तो तिब्बे नबी ये कहती है कि आप सर को ढक के रखें, चाहे वो मर्द हो या खवातीन। औरतें कितनी शिकायतें करती हैं, जब हमारे इतने बाल गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना, इतना शोर मचा देती है। और लेकिन गंजी औरत आपने नहीं देखी होगी, गंजी लड़की देखिए, वो गंजी हो जाए वो अलग मसला है। बीमारी से भी नहीं होती बेटा, बीमारी भाग जाती है। खुद अगर हो जाए गंजी किसी मसले में, किसी चक्कर में, वो अलग बात है। लेकिन क्यों नहीं गंजी होती? क्योंकि सर ढक के रखती है माशाल्लाह। अभी जो हो गई है ना, वो फैशन के चक्कर में नहीं ढक रही है बेचारी, तो मुझे शक है गंजी, मुझे डर है। और ये हकीकत है, आसमान से वो रेस उतर रही है। इसीलिए तो फिर शैतान का उसको जो है ना ज्यादा फरमाया गया, ये शैतान का जाला है जिसने दुपट्टा नहीं उड़ा, वो इसी वजह से शैतान भी जाले में फंस जाता है बेचारा। अल्लाह बचाए। बहरहाल इस्लाम क्या है, बहुत आसान है। और इस्लाम जो है, ये मैंने आपको बताया कि अरबिक वर्ड है सलीमा, उससे निकला है। ये मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन में सामने होगा। सलीमा एक अरबी वर्ड है, उससे ये इस्लाम जो है ना, ये ना देखो,
इसके माना क्या है? पीस, प्योरिटी, सबमिशन, ओबीडियंस, सरेंडर। एक इंसान हाथ उठा लेता है, यानी कि या अल्लाह अब मैं आप ही की मानूंगा बस, ए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी मानकर जिंदगी गुजारूंगा, मैं अब सही इस्लाम पे चलूंगा। तो ये क्या है इस्लाम? ये इस बात का नाम है कि भाई फर्माबरदारी के अंदर आ जाना। इस्लाम सिर्फ ये ज़बानी नहीं, बस कलमा पढ़ लिया या हम बचपन से मुस्लिम हैं तो बस हम मुसलमान हैं और अब हम इंशाल्लाह जन्नत में जाकर हमारी मंजिल होगी, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि इस्लाम के लिए और अल्लाह को राजी करने के लिए आपको भाई इन चीजों पे, तरीकों पे चलना पड़ेगा, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। जो बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो अंदर रखते हैं। Obey God's order according to the methods of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह के हुक्मों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के ऐन मुताबिक गुजारना, उन पर अमल करना, ये हकीकत में इस्लाम है कि अल्लाह का हुक्म हमारी तरफ क्या मुतवज्जे है और उस हुक्म को करने का तरीका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या समझाया, बताया है। उसके मुताबिक अगर हम जिंदगी अपनी शुरू से आखिर तक गुजार रहे हैं, पूरा दिन इसी तरह गुजर रहा है, तो आप समझ जाएं कि हम सही इस्लाम में चल रहे हैं। अब देखिए हमने दो चीजें तो इस्लामी आज कर ली ना माशाल्लाह, तीसरी चौथी बता भी दी, बहुत सारी बता भी दी। जैसे हमने एक सेपरेशन कर ली माशाल्लाह, दूसरा हमने टोपी का बता दिया, भाई आप टोपी पहन लें, कैप पहन लें, जो आप पहन सकते हैं, जो आपको समझ में आता है। सर को अपने ढाके या आप अपनी हिफाजत के लिए करें, इससे हमारी हिफाजत नहीं होगी। बाकी उसके अलावा हमने काफी सारी आपको प्रैक्टिस बता दी कि इस्लाम इन चीजों का कहता है, फजर का एहतमाम करें, बाकी गुनाहों से बचें, ये सारी चीजें। अब कोई भी मजहब या दीन जो है आपकी जिंदगी में होने की अहमियत क्यों रखता है, उसकी प्रेजेंस क्यों जरूरी है, कि वो हमारी जिंदगी में दीन इतना जरूरी हो गया कि उसके बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते, या कोई भी मजहब हमारी जिंदगी में इतना जरूरी हो गया है कि अब हम उसके बगैर जिंदगी ही नहीं गुजार सकते, सांस ही नहीं ले सकते, ये क्यों जरूरी है? तो उसकी वजह क्या है? ये इसलिए जरूरी है कि भाई अगर कोई भी मजहब या दीन हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं होगा ना, तो फिर क्या होगा? ये इंसान शैतान बन जाएगा, ये इंसान हैवान बन जाएगा, और ये होता भी है, ये बहुत दफा हुआ भी है ऐसा। इसीलिए हर मजहब और दीन जो है वो किस बात की दावत देता है? अच्छे काम करें। कोई दीन या मजहब आपने ऐसा देखा है जो आपको नंबर 1 जो है चोर बनाए, नंबर 1 डकैत बनाए, नंबर 1 2 नंबरी करने वाला बनाए, नंबर 1 आपको टॉप क्लास का गुनाह करना सिखाए? कोई भी मजहब या दीन दुनिया का ये बात नहीं कहता, ना समझाता है, ना कहता है, बल्कि उलट कहता है कि भाई अमन चैन सुकून के साथ जिंदगी खुद भी गुजारो, दूसरों को भी सुकून के साथ गुजारने दो, अच्छे काम करो, बुराइयों से रोको, अच्छे कामों की तरफ लोगों को भी लगाओ, खुद भी नेकी के काम करो, मदद करो। ये हर मजहब ये बात कहता है। कोई मजहब ये नहीं कहता कि इबादत नहीं करो, कहता है कोई मजहब या दीन? कोई भी नहीं कहता। सब कहते हैं कि भाई अपने गॉड की, अपने परवरदिगार की, अपने रब की, अपने देवता की, अपने बुद्ध की, या जो भी उनके यहाँ है उसकी पूजा करो, उसकी इबादत करो। हर मजहब और दीन ये बात कहता है। किस वजह से? इस वजह से कि लाई का बर्ड ना बन जाओ, लाई का एनिमल ना बन जाओ, लाई का शैतान ना बन जाओ, इन चीजों से रोकने के। क्योंकि अगर ये आड़े में नहीं आएंगी, ये आपको चीजें नहीं रोकेंगी, तो इंसान क्या करेगा? फिर गलत कामों में पड़ेगा। और कोई भी मजहब और दीन ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान गलत काम करे। इसलिए मजहब और दीन जो है ये हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। मैं मजहब और दीन अलग अलग कह रहा हूँ, इसकी वजह है क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। ये आगे डिफरेंशिएट आ जाएगा, वहां आपको इंशाल्लाह बता देंगे। देखिए लेक्चर 1 और 2 जो है ना आपका, ये जो पिंक वाली है ना, पिंक आप है ना क्लास में देखे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करें, मना किए हैं।
5 पिलर्स ऑफ इस्लाम लेक्चर 1 है और 7 आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम लेक्चर 2 है। 5 पिलर्स बहुत आसान है, आपको पता है। सबसे पहले है बिलीफ, यानी कि अकीदा, यकीन होना। सेकंड नंबर पे वर्शिप, यानी कि जब आप किसी पे यकीन करते हैं तो आपको उसकी माननी भी पड़ती है, इबादत करनी पड़ती है। और इबादत वो वाली इबादत नहीं जो हम करते हैं, बल्कि असल इबादत वो होती है जो वाकई में अपने शौक से और मोहब्बत से होती है, तो उसमें इंसान तरक्की करता है फिर। और अगर एक प्रैक्टिस है कि भाई वही 1.5 मिनट में 4 फर्ज पढ़ने, वो तो आप कबर तक करते रहेंगे और कबर तक मुंह पे पड़ती रहेगी, उसके पढ़ने का कोई इतना फायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है अगर आपने शरीय तकाज़ों के मुताबिक पढ़ ली तो अदा तो हो जाएगी, ज़िम्मे से उतर गई, लेकिन मोहब्बत में आपको तरक्की नहीं मिलेगी आगे। उसके लिए तो आपको बड़े शौक ज़ौक़ के साथ जैसे सहाबा पढ़ते थे नमाज, वैसी नमाज पढ़नी पड़ेगी। फिर उसी के लिए आदमी भूखा भी रह सकता है, फास्टिंग है। फिर उसी के लिए अपना माल जो कीमती असासा इंसान समझता है वो निकाल के दे सकता है, ज़कात दे सकता है। फिर उसी के लिए हज भी कर सकता है, यानी कि अल्लाह के घर का तवाफ भी करेगा, अल्लाह के घर हाजिरी भी देगा, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसके घर तो इंसान जाना ही चाहता है। क्यों नहीं, कौन है जो नहीं जाना चाहता? जो जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के घर जाने के रास्ते भी ढूंढोगे। फिर लास्ट में जो है सेकंड लेक्चर जो हमारा वो 7 आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम होगा। ये तो मेरे पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, फिर इनको इन डिटेल हम बताएंगे जी। ये तो बिल्कुल मैंडेटरी लाजमी सी चीज है कि इंग्लिश में होगा पेपर इस्लामिक स्टडीज। तभी आपकी स्लाइड्स भी देखें किसमें, उर्दू में तो नजर नहीं आ रही ना। उर्दू में अब तक जो स्लाइड हमने ओपन ना, अम्मी और मम्मी की जबान तो, और उनके भी मम्मी और अम्मी की जबान तो पता नहीं क्या क्या होंगी। हो सकता है पीछे चले जाओ तो किसी की सिंधी भी हो, आदम अलैहिस्सलाम चले जाओगे तो अरबी भी है, तो मैं तो कहता हूँ अरबी में हो। ये मैं अभी बात कर भी दूंगा, क्योंकि आप लोग ये समझते हैं इस्लामिक स्टडीज सबसे आसान है, हलवा है, और मैं आपकी नॉलेज में ये बात ये फर्स्ट क्लास में लेकर आ जाता हूँ। इसीलिए मैंने आपको वो तरीका बता दिया कि बेटा आपने अपने लेसन जो है ना क्लास से पहले से तैयारी करके आनी है, तो आप इंशाल्लाह हमारे कहने के मुताबिक चलेंगे और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। वरना जब आप आखिर में बैठेंगे ना तो फिर यकीन करें ना आपको समझ में आएगी कुछ, ना मुझे समझ आएगी। जो आप मुझे समझाना चाहेंगे वो मैं नहीं समझ सकूंगा, जो मैं आपको समझा रहा था वो आप नहीं समझे थे, तो फिर अब हम क्या समझेंगे आप ना। फिर मैं पेपर समझूंगा, फिर पेपर भी मैं ऐसे ऐसे जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे गोल गोल बना लूंगा, वो नहीं बन रहा। बात समझ आ रही है? तो बात ये है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इस्लामिक स्टडीज आपने जितने भी सब्जेक्ट्स लिए हैं उन सब में मुश्किल है सबसे ज्यादा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में आपके अरबिक नहीं होगी, लेकिन इधर अरबिक है। इसीलिए हमारे एग्जामिनेशन वाले ही माशाल्लाह जब हम चले जाते हैं अल्लाह के हुक्म से बाहर, तो अदबन वो बस उनका बस नहीं चलता, वो ऐसे होते हैं बेचारे, जैसे हमारे लोग भी हो जाते हैं ना, अदब में हम खड़े हो जाते हैं ना यार, इधर तिलावत होती है अदब में, और हमारे बच्चे भी वो जो है ना बड़े अदब से रखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है भाई, कुरान हदीस लिखा हुआ होता है ना। हमारा बच्चा भी वो ऐसे अदब से पकड़ते हैं, क्योंकि उसमें कुरान लिखा हुआ है ना, बावजू होकर पकड़ते हैं। वजू नहीं है तो चलो चलो जाओ वजू करके आओ जल्दी से जाओ, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, कुरानी आयतें हैं, हदीसें हैं, दुआएं हैं, और वो नीचे भी नहीं रखते हैं, वरना तो वो नीचे फेंक देते हैं। कभी एक आधा उन्होंने गलती से ऐसे हो गया तो मैंने डांटा है, फिर भाई ये नीचे क्यों फेंक दिया, इसको कुरान लिखा है, उठाओ इसको, जल्दी जल्दी उठा के इसको। हाँ भाई आपका पेपर फाइनल पेपर में आपको दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाहें। हाँ तो अरबिक तो भरी पड़ी होती है जगह जगह पे, आपके फाइनल पेपर में तो खुसूसन,
और माशाल्लाह इतना लेंथी पेपर था और मैंने बच्चों को पहले ही समझा भी दिया था, जिस वजह से उनके अच्छे नंबर आए, क्योंकि हमने क्या किया, उनको सब तैयारी भी कराई अच्छे से, साथ दिया, क्योंकि पहले दिन से उन्होंने हमारा साथ दिया ना। पढ़ने वाला बच्चा हमें पहला लफ्ज देखते ही पेपर का उसको समझ में आ जाता है हमें कि ये बच्चा पढ़ने वाला था, और हमारे साथ तो फर्स्ट डे से ही चल रहा होता है, तो हमें उसका अंदाजा होता है, और जिसका पता होता है कि ये अब उसको हम क्या करें, हम कितना खींचे हो, फिर दिखते भी नहीं है बेवकूफ। इतना समझाया आखिरी क्लासों में, भाई जो तुम्हें आता है ना वो लिख देना, बस कुछ भी लिख देना, कुछ भी नहीं लिख रहे पागल, तो फिर कैसे नंबर देंगे? क्यूसी होता है डिपार्टमेंट, वो रीचेक करता है, ठीक है ना, क्वालिटी जो होता है वो क्वालिटी चेकर नहीं होता गुना। आप तो सीखने वाले हैं, सीखने वाले को थोड़ी गुना मिलता है ना, आपने जबरदस्त पेज लगाना है। जिन्होंने गलत भी आयतें लिखी मैंने उनको भी नंबर दिए, जिन्होंने गलत हदीस भी लिखी लेकिन अरबी लिख रहा है, कोशिश कर रहा है ना, भले उसने हाथ पैर तोड़ दिए कोई मसला नहीं, आपने उसको भी अच्छे नंबर दिए, क्योंकि हमने ये देखा कि इस बच्चे ने कोशिश की है। हमें तो यही तो चाहिए, हमें कोई बिल्कुल एफिशिएंसी वर्क थोड़ी चाहिए कि हेड बिल्कुल जबरदस्त पेज के साथ ग्रामेटिकली हो और लिखने का अंदाज भी जबरदस्त हो, ये हो। हमने तो ये देखा भाई जिसने कोशिश करी है हमने उसको भी अच्छे नंबर दे दिए। बातें नहीं करो, बेवकूफों तुमसे ज्यादा ही बच्चियां समझदार हैं, तालियां वैसी हिजड़े बजाते हैं। कहाँ जा रही हो, कहाँ? जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, क्लास हो रही है। तो भाई ताली नहीं बजाते मुसलमान, मुसलमान कहते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ ये बोलते हैं, ये इस्लाम का तरीका है। ये हमने इस्लाम इन प्रैक्टिस सीखना है विद इम्प्लीमेंट। विदाउट इम्प्लीमेंट इस्लाम ना हमने पढ़ाना है, ना सीखना है, ना करना है, कुछ भी। तो इस्लाम एक है, ठीक है ना। ताली नहीं बजानी, अच्छी बात नहीं थी ताली बजाना, लोग बोलेंगे पता नहीं सारे इधर ही आ गए तो रोडों पे इतना ही बचती है क्यों जमा कर दिए। इनकी भी क्लासेस शुरू होगी, क्योंकि उनका तो शनाख्ती कार्ड भी बन रहा है माशाल्लाह, उनका अच्छी बात है, उनका भी हक है भाई, वो भी एक इंसान होते हैं, तो ये नहीं होता। हाँ देखो तुमने भी तो साथ दिया ना उनका, और तुमने भी कोई आदत है, उनका थोड़ा स्टाइल अलग होता, तुम्हारा अलग था। जब काम करो तो पूरा उनकी तरह करो, सीखो, फिर उनसे जाके मारो। अब ये है कि ताली बजाने का तरीका। मैं क्या बात कह रहा था, पेपर की बात हो रही थी। अरबी क्या है भाई, मस्ट है, लाजमी है, इसीलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने फर्स्ट डे से मेहनत करनी होगी, फिर इस्लामिक स्टडीज आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप फिर गए इस्लामिक स्टडीज से, क्योंकि इसमें अरबिक भरी भी है और अरबी आपको खुद लिखनी होगी। मैंने इनको पेपर में चीजें दी कि भाई ये फलानी आयत है, अब इसको आप पूरा लिखें। उसने अरबी में आयत पूरी खुद लिखी है, फिर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखा है, फिर उसके अंदर हमने जो पॉइंट्स पूछे, स्पेसिफिक वर्ड्स की मीनिंग पूछे या जो भी पूछा वो उसने बताया है, तो उसको नंबर मिले। 40 मार्क्स का था ना फाइनल। बात समझ आ रही है? प्रेजेंटेशन जो हमने ली है अरबिक में, हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि वो अरबी से स्टार्ट पकड़ेगा। यहाँ पर आते ही अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद स्टार्ट जो करेगा वो अरबी पुरानी आयत होगी, सूरह हुजुरात में से 18 आयतों में से कोई आयत होगी, सेलेक्टेड वर्सेस जो उनमें से कोई होगी, 40 अहादीस जो उनमें से कोई हदीस होगी, या फिर जो 40-40 दुआएं हैं, दुआ से उनमें से कोई दुआ होगी, जिससे वो स्टार्ट लेगा। तो वो स्टार्ट में पता चल जाएगा अरबी पढ़ते ही कि भाई इसने फौरन मुंह उठा के आके प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी है या इसने बाकायदा तैयारी की है पहले से। उसी पे आपकी मार्किंग होगी सारी इंडिविजुअली तरीके से। तो बहरहाल क्लास में ये चीजें कुछ लाजमी है कि देखो मोबाइल जो है इन्होंने सख्ती से मना की है, स्टूडेंट ना मोबाइल यूज ना करें,
ठीक है, मेरी बात सुन ले, मोबाइल सख्ती से मना किया हुआ है, बिल्कुल भी क्लास में तो इन्होंने कहा स्विच ऑफ करवा के रखवाएं, किसी का इमरजेंसी केस है तो यहाँ रखवा लें मोबाइल, कि भाई ठीक है बजेगा तो मैं आपको बता दूंगा, बात करा दूंगा। तो इस कदर जो है मोबाइल पे इन्होंने पाबंदी लगाई थी, और पीछे बैठ के तो कोई भी स्टूडेंट ना इस्तेमाल करे, क्योंकि पीछे कैमरा लगा, बात समझ आ रही है। एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि देखो उस्ताद और शागिर्द का एक ताल्लुक होता है, हमें समझना बहुत जरूरी है। टीचर जो होता है ये वालिदैन की जगह है और आप हमारे बच्चों की जगह है, तो हम आपके साथ इतना ज्यादा भी नहीं घुल मिल सकते कि बिल्कुल आपके तरह ही हम बन जाए, ये भी गलत हो जाता है। तो वो जो एक बीच में दीवार है वो जरूरी है। बाकी ये कि हम आपको बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे समझें और आपको समझाएं, जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए। उसके अलावा टीचर का अदब, इसी तरह आपका अदब हमारे बिल्कुल अपनी निगाहों में है, अपनी जगह है, और लेकिन पत्थर वही हीरा बनता है जो कि सबसे ज्यादा बर्दाश्त करता है। तो हम आपके साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां भी करेंगे, बहुत ज्यादा सख्तियां भी करेंगे, बहुत ज्यादा तरीके से आपको रगड़ेंगे भी इंशाल्लाह। ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ हर एतबार से, चाहे वो अटेंडेंस हो या आपकी टाइमिंग हो क्लास की, या आपके क्विज़ेस हो, असाइनमेंट्स हो, मिड टर्म हो, फाइनल एग्जाम में, तो हम देख लेते हैं। बहरहाल बाकी जो है ना हम आपको नहीं बख्शेंगे इंशाल्लाह, खाल अच्छी तरह से उतार देंगे आप। आपका काम क्या है, इतना है आपका काम के आप ज्यादा हिले जुले नहीं, वरना खाल में कट लग जाता है। तो प्यार मोहब्बत से आप बोले भाई ये मैं खुद ही उतार के खाल दे देगा, बात समझ आ गई है। तो हम आपके ऊपर पूरी सख्ती करेंगे इंशाल्लाह अपनी तरफ से, वो आप देखते रहेंगे कि यार टीचर ने ये क्या करा, एकदम ये तो ऐसे नहीं थे पहली क्लास में, तो इन्होंने हमें दूसरे तरीके से चलाया, अभी इन्होंने ये एकदम क्या कर दिया यार, ये टीचर ने एकदम क्यों कर दिया यार, ये 2 हफ्ते से तो बिल्कुल सही थे, इंसान के बच्चे बने हुए थे, अभी ये एकदम हैवान कैसे बन गए। तो वो है ना, मैं आपको पहले पेश की माजरत कर रहा हूँ कि मैं ये सब करूंगा, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है भाई, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपकी तरबियत हो नहीं सकेगी। जब मैं देखूंगा ना कि भाई इस जगह पे करना पड़ रहा है तो मैं करूंगा, हो सकता है एक आध को उठा के बाहर भी बता दूं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो मैंने 2 दफा मना कर दिया, तो मैंने 3 दफा मना कर दिया मोबाइल इस्तेमाल करते करते। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग तो फिर भी मेरा ख्याल है शायद पता नहीं 125 होंगे, 150 होंगे, इधर 270 बच्चे भी बैठे होते थे, उधर पीछे खड़े होते, जगह ही नहीं, वो उनको हॉल में उधर बिठाना पड़ता था, वो क्लासें भी हमने इधर की। और हमारे मदारिस में तो माशाल्लाह अभी भी आप चले जाएं तो एक क्लास में 1,500 हजार बच्चे हैं और टीचर बैठा हुआ है, सब पे नजर है, कोई जर्रा बराबर। अभी तो जो मैंने ये क्लास की है अभी सुबह से, तो मेरे 20 दफा तलबा को देख लिया, कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कोई टाइम देखे जा रहा है, कोई जो है ना अपना उसमें चैट में लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, कोई फेसबुक भी कर रहा है, कुछ और भी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने सबको इग्नोर किया है, मैंने A to Z सबको इग्नोर किया, सिर्फ मैंने एक आध को हल्का सा कहा, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आंखें ऐसी दी हैं कि वो जो पीछे बैठा हुआ भी है ना सबसे छुप कर, वो नीचे भी कुछ कर रहा होगा ना, मुझे पता चल जाएगा। ये बात समझ आ गई है, अल्लाह ताला ने ऐसी आंखें अल्हम्दुलिल्लाह दी। आप आहिस्ता से भी बोलेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा आपने क्या बोला है, आप नहीं भी बोलेंगे और हमें जिस अंदाज में देख लेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप तो बहुत थोड़े से, ज्यादा भी होते हैं तो इंशाल्लाह वो भी कंट्रोल हो जाते हैं, वो भी मसला नहीं है अल्लाह के हुक्म से। अब ये है कि मैं बात अर्ज कर रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ पे यानी कि ऐसे भी बात नहीं करते थे आपस में तलबा, जब वो बैठे थे ना 1,500 और उस्ताद बैठा हुआ है, यानी कि इतना यकीन होता है कि एक तालिब इल्म जो सीआर होता है हमारे यहाँ, तो वहां पर एक को सिर्फ जो है ना उनमें से मुंतखब कर देते हैं कि वो ये तालिब इल्म हाजिरी देगा, टीचर की जगह वो अटेंडेंस लेता है,
टीचर के आने से पहले, यानी कि मैं अगर 9 बजे आ रहा हूँ, आपकी क्लास 9 बजे है, तो वो 8:45 से अटेंडेंस शुरू कर देता है, 9 पे खत्म कर देता है टीचर के आते ही। और इतना यानी कि यकीन होता है उस्ताद को, और हम भी देखते थे कि मजाल है कि कोई गलत अटेंडेंस लगवा दे और वो लगा दे, होता ही नहीं था। इतना यकीन यानी कि जिस उस्ताद को अपने तलबा पे हो, उधर आप अंदाजा करें कि क्या माहौल होता होगा, कैसा नूरानी, रूहानी और बरकत वाला। इधर तो ये चीज मुमकिन ही नहीं है, हम अगर ये पासवर्ड और वो दे दे तो फिर से हाँ शीट लगी, तो अगर मकसद आप लोग इतना वो बनाते अपना यकीन कि हाँ भाई बिल्कुल मौजूद होते हैं और मैं तो दे दूं, मुझे तो कोई मसला नहीं। हमारे तो मदारिस में ऐसे ही होता था, और दिन में 7 मरतबा ये हाजिरी होती थी, 1500 बच्चों की हाजिरी 7 दफा दिन में हो रही है। आप सोचेंगे फिर पढ़ाई कब होती होगी? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आधा घंटा पहले शुरू हो जाती थी हाजिरी। क्लास 9 बजे शुरू होनी है, बच्चे 8:30 से बैठे हुए हैं, वो हाजिरी धड़ाधड़ तेज 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 ले जा रहे हैं। जो है वो लब्बैक कह रहे हैं, जो नहीं है वो खामोश है, बस उस पे एब्सेंट जारी। और उधर फिर हाजिरी लगती भी नहीं, आप भले 1 मिनट लेट आए, बैठे में पूरी क्लास आपने दी है, आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। और वो जरा सा भी नहीं बोलता कि मेरी हाजिरी तो लगा दो, एक दफा भी नहीं बोलता तालिब इल्म। हमने नहीं आज तक बोला एक दफा, हमें याद है हमने बोला भाई अल्लाह वास्ते हम तो ले ली ना, जो मकसद था वो हो गया। हाजिरी से क्या होता है? हमारे यहाँ अटेंडेंस ही असल चीज है, पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ अटेंडेंस लगा दो। उधर इससे बड़ा चक्कर है। उधर पता है क्या होता है? उधर ये होता है कि रोजाना की हर घंटे की हाजिरी लगती है। अब 7 घंटे हैं तो 7 लगी थी, 9 है तो 9 लगी थी, यानी कि एक दिन अगर आपने छुट्टी की तो 9 गैर हाजिरियां हो गई, 9 एब्सेंट हो गई आपकी, एक एब्सेंट नहीं होगी, 9 एब्सेंट हुई। वहां पर क्या होता है, मदारिस के अंदर एक तमगा मिलता है, उसको कहा जाता है जो साहिबे लफ्ज़ कर दिया पहला, वो एक वर्ड होता है, हम उसको कहते हैं जो मुस्तकिल रोजाना साल में उसकी एक भी गैर हाजिरी नहीं लगी, एक दिन में 1 घंटे में भी गैर हाजिरी नहीं लगी ना, तो उसको ना साल के आखिर में एक सर्टिफिकेट मिलता है मदरसे की तरफ से कि ये बहुत अच्छा तालिब इल्म है, काबिल तालिब इल्म है, इसने यानी कि क्लास में ही चुपका रहा, क्लास से निकला ही नहीं, इसको वॉशरूम में जाना था तो ये नहीं उठ के गया कि मेरी हाजिरी का मसला हो जाएगा। वजू भी करने जाना है तो अपनी हाजिरी लगा के वो जो 1 घंटा मैं बता रहा हूँ उस्ताद के आने से पहले उसके बीच में ही होके फारिग होके आ गया तेजी से। तो ये क्या है, बिल्कुल मुस्तकिल, इसने एक भी गैर हाजिरी नहीं की तो इसको एक सर्टिफिकेट देते हैं और इसको 5000 रुपए देते हैं, जो 5000 बहुत बड़ी चीज होती है हमारे लिए। अब तो पैसे वो बढ़ गए होंगे, महंगाई हो गई ना, अब वो पैसे भी बढ़ा दिए होंगे। ये शीट हमारे पास वो जो एक आते था ना सर्टिफिकेट, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती थी, उसको हम मुबाज़बा कहते हैं, यानी जो पाबंदी के साथ रहा। और अगर उसकी 3 गैर हाजिरियां हो गई ना तो साहिब तरतीब उसको कहते हैं, मुझे लफ्ज़ याद आ गया, साहिब तरतीब। अगर उसकी 3 गैर हाजिरियां हो गई तो वो साहिब तरतीबी से निकल जाता था। कितने सालों में ऐसा हुआ, चंद साल तो हम भी साहिब तरतीब रहे माशाल्लाह, चंद सालों में हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि 4, 5, 6 या बहुत ज्यादा 10 पूरे साल में इतनी हमारी लग गई एब्सेंट जो हमने सही नहीं करना है। बास तलबा जो वाकई हक पे होते थे कि यानी कि वो बैठे पे होते थे, आग लग गई थी या कोई मसला हो गया था, वॉशरूम गए थे और उनकी फिर इस तरह बहुत 10 के अंदर अंदर थी और उन्होंने 2 गवाह पेश करे, तलबा में से 2 गवाह बना के पेश करे, क्योंकि इस्लामी तरीका है ना वहाँ तो सारा। उन्होंने गवाही दी, हाँ जी ये उस वक्त मौजूद था, इसकी गैरहाजिरी लगी थी, मैं गवाही देता हूँ। तो उस पर उस्ताद ठीक कर देता था, ठीक है भाई 2 गवाह हो गए, सही कर दिया, उनकी जिम्मेदारी है। तो ये साहिब तरतीब बन जाता था, इसको भी पैसे भी मिलते थे, सर्टिफिकेट भी मिलता था। बहरहाल हाँ मेरे पास पढ़े आपके मदरसे के। तो ये बात हो गई। अब उस्ताद और शागिर्द का आपस में जो ताल्लुक है ना, देखो दिमाग से निकल गया, उस्ताद और शागिर्द का जो आपस में ताल्लुक है
ये क्या होना चाहिए? मोहब्बत वाला और एक दूसरे को समझने वाला, अदब वाला। इसमें मैनर बहुत अहम है। जैसे आप अपने उस्ताद की कदर करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, तो आपके इल्म में, एजुकेशन में इजाफा होगा। आपके जो जैसे ये देखें बस्ता है, ये आर्मी होती है ना, फौजी होते हैं, उनका क्या है? असलहा है। ये आपका असलहा है। अगर आपने इसको नीचे फेंक दिया, एक फौजी इधर आया, उसने अपनी राइफल वहां फेंक दी और वो इधर फिर रहा है, अब आप उसको क्या बोलेंगे? अरे ये कैसा फौजी है? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसने असला ही वहां फेंक दिया, ये नीचे रख दिया। ये फौजी सही हुआ? गलत फौजी हुआ ना, ये तो 2 नंबर फौजी है, जिसने अपना असला ही नीचे फेंक दिया। क्या ख्याल आपका? ये बात सही कह रहा हूँ, कह रहा हूँ? तो आपका असला है, ये आपका बस्ता, इसकी इज्जत करना ही आपके ऊपर जिम्मे है। अगर आप इसकी इज्जत नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप किसी की इज्जत नहीं कर पाएंगे। आपने इसको पीछे लटकाया, ये बैग हैंग होता है बैग साइड में ना, और मदारिस के तलबा को आप देखें तो वो फ्रंट पे लेकर जाते हैं अपनी किताबों को, चाहे वो कुरान है, हदीस की किताबें, जो भी उनकी बुक्स हैं। हत्ता कि हमारे जो बहुत जबरदस्त अब तो माशाल्लाह अकेडमीज बन गई है मदारिस वालों की भी, तो वहां भी जो है ना बैग सिस्टम वो आगे हैंग करने का है। वो अपने अमल से ये जाहिर करते हैं कि ये मुझे आगे काम आएगा। आप कहते हैं ये मेरे पीछे रह जाएगा, है नहीं है भाई? देखो छोटी छोटी चीजें, लेकिन इस्लामी तरीके हैं जो हम कर रहे हैं और रोज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये इंसान जाहिर करता है अपने अमल से भी, बहुत कुछ बताता है खामोश तरीके से। आपका पैर है, कदम है, अल्लाह ने इसकी कुरान में कसम उठाई है, इसको अगर आप टिक 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 कर रहे हैं तो ये गुनाह है, क्योंकि ये आप इसका मजाक बना रहे हैं। ये बहुत इज्जत की चीज है जिसको अल्लाह ने सबसे पहले बनाया, फिर इससे लिखा और इसकी कसम उठाई। अल्लाह कसम उठा रहे हैं कि मैं नून वल कलम वमा यस्तूरून, कि मैं अल्लाह कसम उठाता हूँ इस कलम की, पेन की। हम उससे खेल रहे हैं, अगर इसकी हिफाजत, इसकी इज्जत हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका हर वो मटेरियल, आपका हर वो मवाद जो आपकी एजुकेशन और तालीम के अंदर इस्तेमाल होता है, उसकी इज्जत करना आपके जिम्मे है। अगर आप उठे और आपने लात मारी इसको चेयर को, उधर फेंका, तो ये भी तो जरिया थी, आप इस पे ही तो तशरीफ फरमाते, ये भी एक जरिया थी आपके इल्म का। अगर आपने इसकी भी इज्जत नहीं करी तो आपने गलत किया। हमारे बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने, उलामा ने किताबों की बड़ी इज्जत करी, तो अल्लाह ने उनको इल्म दीन दिया। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, गालिबन या किसी और का, वो फरमाते हैं कि अगर तुम इल्म से 1% भी हासिल करना चाहते हो ना, गेन करना चाहते हो 1% भी, तो तुम्हें 100% इसको देना पड़ेगा। गिव एंड टेक वाला मामला है। आप 100% इसको देंगे तो ये 1% आपको देगा। वो 1% ऐसा होगा कि आप दुनिया सर कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बुजुर्गों के पास जैसे मिसाल के तौर पे ये एक किताब है। अब इस किताब हमारी के अंदर ना क्या होता है, ये मतन चल रहा होता है, इसके नीचे यहाँ ट्रांसलेशन होती है किसी भी, ये चाहे हो सकता है अरबी में भी हो, फारसी में भी हो। यहाँ पर मुख्तलिफ ना इसके ना हाशिए चल रहे होते हैं जो अलग अलग ऐसे टेढ़े मेढ़े लिखे हुए होते हैं, आमतौर पे अरबी में या फारसी में, ठीक है। इतने हिस्से में यहाँ पर पॉइंट्स करके जो यहाँ पर चीजें होती हैं उनमें बीच में बात जगहों पे ना पॉइंट्स होते हैं कि इस लफ्ज का मतलब नीचे लिखा है। एक किताब के अंदर 6-7 किताबें चल रही होती हैं, आसान करके समझा देता हूँ। तो वो हमारे अल्लाह वाले बुजुर्ग लोग यहाँ से बैठे हुए किताब को पढ़ लेना, इस चीज को, इस चीज को, इन चीजों को, इन चीजों को तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तिरछी लिखी है, टेढ़ी। इसको पढ़ने के लिए उनको किताब को घुमानी पड़ेगी ना, सीधा करके मैं पढ़ सकूं, ताकि वो खुद घूम के यहाँ जाते थे। किताब अपनी जगह सीधी रखी रहती थी, किताब को नहीं घुमाते रहे।
वो कहते थे किताब ने थोड़ी सीखना है मुझसे, मैंने उससे सीखना है। जिसको सीखना होता है, जिसको कुछ चाहिए होता है, वो अपनी पोजीशन बदलता है, दूसरी उसकी पोजीशन को नहीं बदलता। सर मैंने आपको दांत मारनी, आप घूमे जरा, मैंने उलट करके समझाने के लिए बात कही है। बात समझ आ गई? आपने सीखना है तो आपको घूम के वहां जाना पड़ेगा, आपको कुछ करना है, उनको नहीं करना है। तो जब आपने इस्तिफादा हासिल करना है तो आपको हमारे पीछे पड़ना पड़ेगा, हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि अगर हम इतने अच्छे हैं कि हम आपके पीछे पढ़ लें, आपको समझा रहे हैं, बार बार आपको तरबियत कर रहे हैं, आपको तरीके अपनी कोशिश से जिस तरह हम कर सकते हैं उस तरह कर रहे हैं, फिर भी अगर आप नखरे दिखा रहे हैं तो उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। नबी का काम कितना होता है? उम्मतियों को हिदायत की तरफ समझा बुझा के प्यार मोहब्बत से पैर पकड़ के जिस तरह कर सके लेकर आना। लेकिन अल्लाह ने साफ कह दिया कि ए हमारे रसूल, क्या आप जानते थे कि इनके लिए ये अगर नहीं मानेंगे या आप इनको जबरदस्ती उठा के कोई जन्नत में डाल देंगे, हिदायत में जबरदस्ती उठा के डाल देंगे? नहीं डाल सकते। हिदायत अल्लाह ही देगा, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। हम सिर्फ मेहनत करेंगे, बाकी आपके जिम्मे या आप कितना एफिशिएंसी दिखाते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप भी सामने से कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी है। सेकंड लेक्चर में 7 आर्टिकल्स होंगे, जिनमें सबसे पहले बिलीफ है, यानी कि अकीदा। सेकंड नंबर पे प्रॉफिट्स पे बिलीफ, यानी कि नबियों और रसूलों पर यकीन होना। तीसरे नंबर पे किताबों पर यकीन, जितनी भी बुक्स अल्लाह की तरफ से हमें मिली है उन सब पर हमारा यकीन होना। फोर्थ नंबर पे फरिश्तों पर यकीन होना, एंजल्स, बिलीव इन द एंजल्स, बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, यानी कि जो फैसले का दिन है ना, आखिरत का दिन, इंसाफ का दिन, उस जजमेंट वाले दिन का यकीन होना, ये मुसलमान का 7 आर्टिकल में एक अकीदा है। लाइफ आफ्टर डेथ, ये तब होगा जब हम जिंदा होंगे दोबारा, मरने के बाद, इस बात पर यकीन होना। और लास्ट क्या है कि बिलीव इन फेट, आपका तकदीर पर यकीन होना, यानी कि जो इंसान की भी मुकद्दर कर दी गई है अल्लाह की तरफ से। ये हमारा इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में 7 पॉइंट्स होंगे जो कि बिलीव पर डिपेंड करता है। आगे 7 चीजों पर हमारा यकीन होता है। हम क्या कहते हैं? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये 7 पॉइंट जो है ना इसी के अंदर है। सबसे पहले क्या है भाई? आमन्तु बिल्लाहि, बिलीव इन वननेस ऑफ गॉड, एक अल्लाह पे यकीन। क्या है? आमन्तु बिल्लाहि, ये अरबिक की मैं ट्रांसलेशन आपको हिंदी में बता रहा हूँ। व मलाइकतिही, बिलीव इन ऑल द एंजल्स, मलाइका फरिश्ते। व कुतुबिही, बिलीव ऑल द बुक्स गिवन बाय द गॉड। अब वो चाहे सहाइफ हो या किताबें हो मुकम्मल, सही पे भी उतरे। व रुसुलिही, बिलीव इन ऑल द प्रॉफिट, और वल यौमिल आखिरी, बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, बिलीव इन द फेट, वो अच्छाई में हो या बुराई में हो, मिनल्लाहि तआला, वो क्या है? अल्लाह की तरफ से। वल बासी बादल मौत, ये 7 पॉइंट है। ये लाइफ आफ्टर डेथ, ये मरने के बाद दोबारा जी उठने का यकीन होना। अब सेकंड ये तो हो गए ईमान मुफस्सल। सेकंड क्या है? ईमान मुजम्मल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। क्या मतलब है? कि या अल्लाह, मैं ईमान लेकर आया उसी तरह से जिस तरीके से आपके सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, कमा हुआ भी अस्माइही व सिफातिही, और जो आपकी अच्छाइयां हैं, क्वालिटीज हैं,
वसिफातिही व क़बिलतु जमीआ, और मैं कबूल करता हूँ इन तमाम को, सबको, अहकामिही, जो भी आपने हुक्म किए हैं, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। हुक्म सिंगुलर होता है एक, और उसकी जमा क्या है, अहकाम। जितने भी आपने ऑर्डर किए हैं, हुक्म किए हैं, मैं सबको कबूल करता हूँ। व क़बिलतु जमीआ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसान, या अल्लाह देखें मैं फिजिकली भी अपनी ज़बान से इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं इकरार कर रहा हूँ। इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, या अल्लाह मैं दिल से भी इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ज़बान से भी कह रहा हूँ और दिल में भी यकीन करें मेरी यही बात है। अगर ज़बान से कह रहे हैं दिल में ये बात नहीं है तो वो क्या है, मुनाफिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बता दिए गए थे ना, ये फला फला मुनाफिक लोग हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ सहाबा को उस सूरत में बताते थे ताकि वो उनके शर से बच सके। वो महफिल से उठ के जाते थे गलत बातें करके, नबी अलैहिस्सलाम बताते थे कि भाई इसकी बातों में नहीं आने, ये मुनाफिक है। और हम क्या बोलेंगे, हमारे नबी भी ग़ीबत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। ये बात है इस्लाम को समझना। आपको ये फर्क डिफरेंस पता हो कि ग़ीबत क्या होती है और क्या ग़ीबत नहीं होती है, क्या बिगता होता है, क्या हसद होता है, ये सारी बीमारियों की डेफिनेशन आनी चाहिए, इसलिए इस्लामिक स्टडीज है, आपको पता हो। तो इस जगह पे ये ग़ीबत नहीं होगी, ये तो भाई से अजर और सवाब का काम है कि कोई आदमी धोखेबाज है किसी भी मामले में ना, कोई उसके शर से नुकसान खाएगा, आपने उसको बचा लिया तो आपको सवाब मिलेगा, ये ग़ीबत थोड़ी होती। इस पे आपको बुराई नहीं ये कहलाएगी ना, इसको गुनाह मिलेगा, क्योंकि आपने उसके शर से, बुराई से इसको बचा लिया कि भाई इसके साथ कारोबार नहीं करना, ये पहले मुझे लूट चुका है, इसके साथ ही बैठा करो, ये बिरयानी खाता है मुफ्त में। तलबा की कहानियां भी अलग अलग है, तलबा की अपने वाक़यात होते हैं, अपनी स्टोरियां होती हैं, बड़े बड़े है ना। थोड़ा आप लोग थक गए तो एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद सुकून से ना हम 5 मिनट बात करेंगे, फिर अटेंडेंस लेंगे। डायरेक्ट छुट्टी ऐसे ही चाहते हो? अच्छा तो ये बताओ सीआर किसको बनाए, हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4 5 और कौन है, जबरदस्ती नहीं करो, फिर जबरदस्ती वाला काम नहीं। फीमेल्स का इसके बाद करते हैं, 5 हो गए टोटल, ठीक है भाई। तो आप जो है वो खड़े हो जाए बिल्कुल लास्ट वाले। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। इधर आ जाए मेरे पास। मोहम्मद हसन खान। थोड़ा सा इनको बस अपना नाम बताएं, इधर आ जाए, थोड़ा सा नाम बताएं, इंट्रोडक्शन अपना कराएं, कहाँ से आए हैं, कब से पढ़ रहे हैं, कौन सा सेमेस्टर है। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट सेमेस्टर है। नाम क्या आपका? मोहम्मद हसन खान। मोहम्मद हसन खान, फर्स्ट सेमेस्टर। और कहाँ से आए आप? कराची के ही हैं? अच्छा, कौन से इलाके से? बफर जोन तो बिल्कुल नहीं है, करीब, तो लेट नहीं होना करीब। अच्छा तो ये हमारे मोहम्मद हसन खान साहब हैं, मोहम्मद भी है ना। अच्छा तो इनको जो लोग वोट देना चाह रहे हैं सीआर बनाने के लिए, हम इनको मॉनिटर परफेक्ट जो भी वो बना देते हैं, तो वो हाथ खड़ा करके हमें बताएं। लड़कियां भी बताते हैं और लड़के भी वोट दें इनको सीआर बनाने के लिए। कौन कौन चाहते हैं कि हम इनको बनाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 हो गए माशाल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, इधर से आगे से जो सेकंड नंबर पे वो आ जाए। क्या कहते हैं? हाँ समझ नहीं। हाँ तो बस आपका भी इसके बाद आप नाम बताएं, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं। एहसान फरोज।
हसन फेरोज, फिरोज, हसन फिरोज। मैं बीबी का काम और मेरा 3rd सेमेस्टर है। और कहाँ से आते हैं? बफर जोन में कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो ये जो हमारे हसन फरोज हैं, फेरोज, इनको जो माशाल्लाह वोट देना चाह रहे हैं, भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, ऐसी बात नहीं है। इनको जो वोट देना चाह रहे हैं इधर लड़के और लड़कियों में से, वो हमें हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं जो इनको वोट देना चाहते हैं। अच्छा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कौन है? 12 13 लोग हैं। हाँ हाँ बैठे देखते हैं अभी। आप थे ना 3rd नंबर पे, आज आपका नाम क्या है? शाहरुख हसन भाई, शाहरुख हसन, शाहरुख अस्करी, शाहरुख अस्करी, ठीक है। मेरा नाम शाहरुख अस्करी है और मैं इंडिया के लॉकडाउन से जेल ब्लॉक। मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है ये और अब तक हमने पूरा 10 कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, जिसमें से 5 कोर्सेज में ऑलरेडी मैं सीआर कर चुका हूं। चलो भाई अब इनका तो ज्यादा चांस है। हाँ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 तकरीबन 45 बैठे। आ जाए आप भी नाम बताएं, सारी डिटेल जैसे ये बता रहा था, फिर वोट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे हमारे सियासतदान लोग भी करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो माइक उधर फेंको, ये डेस्क यहाँ फेंको। चलो भाई नाम बताओ आप। This is Mohammad Awaz Siddiqui. It's my 5th semester and I am doing BBA. And I was also CR in psychology course. माशाल्लाह। कहाँ पे? कौन सी यूनिवर्सिटी में? इतने यूनिवर्सिटी में किसने बनाया था उसका नाम मुझे बताइए। अच्छा चलो तो नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद कहाँ से देखिए आते किस इलाके से? मुझे वैसे आप लालू के दे दो। वैसे नॉर्थ कराची भी काम की है। नॉर्थ कराची बड़ा पुराना और जबरदस्त, अक्सर वहाँ के लोगों का अपना स्टाइल है, अपना सेंस है, अच्छा एक तरीका रहन सहन बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। ये बात है माशाल्लाह, ये खूबी हमारे पाकिस्तान में भी खुसूसन कराची को हासिल है कि यहाँ पे आप 10 मिनट की ड्राइव में कहीं चले जाएं तो आपको अलग बंदा मिलेगा। वो अलग जबान बोलता होगा, उसका बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, उसका रंग भी हो सकता है अलग हो, वो उसका रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और वो पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। बात समझ आ रही है? हम 10 मिनट ड्राइव में आप कहीं पे भी निकल जाए, ईस्ट निकल जाए, वेस्ट निकल जाए, साउथ चले जाए, नॉर्थ निकल जाए, तो आपको अलग ही बंदा मिलेगा। यानी कि आप नॉर्थ की तरफ जाए 10 मिनट, उधर से एक बंदा पकड़े, वेस्ट जाए वहां से पकड़े, ईस्ट जाए वहां से पकड़े, चारों सेक्टरों से पकड़े और उनको एक जगह खड़ा करें तो आप बोलेंगे यार जमीन आसमान का चारों में फर्क है, हर चीज के अंदर फर्क होगा। ये अच्छाई, ये क्वालिटी है, ये पूरे पाकिस्तान में कराची को हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कराची में खूबी है, ज़बान भी अलग होगी, हर चीज अलग है। तो इस एतबार से मैं बात कर रहा था। तो नाम क्या बताना? ताहा सिद्दीकी को जो वोट देना चाह रहे हैं, बैठो, वोट देना है ना। अच्छा ताहा सिद्दीकी को कौन कौन वोट देते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं साहब। भाई ये भी सीआर रहे पहले, क्या हाँ चले इनको हम सेकंड उस पे रख लेंगे, एनजीओ से तो ताल्लुक हालात बुरे चल रहे हैं। नाम कौन थे? आ जाए, आपका नाम क्या है? राहुल भाई, राहुल लाला। My name is Rahul Khan. I am doing BBA and this is my 3rd semester.
अगर जो करोगे तो फिर तो यही देखिए वोट अगर देंगे और अभी तादाद में ये रखें इंडिया वाले काम करो जैसे कहा मुख्य बनाओ हाथ निकाल के मुख्य बना के रखो जैसे वो शासन काम करते हैं भी करना पड़ेगा। चलो आप बताओ। हाँ कहा राहुल भाई नहीं आप ये सलाह से आते हैं भारत अली हम कराची भारत अली से आते हैं नोट कराची वाले तो देखते हैं नोट चले भाई बताने को कौन कौन वोट देते हैं 2 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से एक आदमी खड़ा नीचे कर दिया। चलो बैठ जाओ। वो जो सबसे ज्यादा वोट मिले थे हाँ इनका नाम क्या बताया पूरा शाहरुख अफरीदी। तो इनको हम ना सीआर बना देते इनके साथ इनको हेल्पर पे हम रखते थे क्योंकि भाई भी बहुत दिल से ही चाह रहे थे ये मैं समझता हूँ बनना तो थोड़ा सा इनको भी आप इंगेज करिएगा। हाँ तो बस ये आपके ना जब बटन ज्यादा होगा या कोई ज्यादा वो मसला हो रहा होगा तो आप इससे हेल्प लीजिए। फीमेल्स में कौन बनना चाहती है सिया कौन है नाम बताओ। ये कौन है सिया कौन है इनमें ऑलरेडी कोई है पहले एक वो है और बोलो भाई कोई बनना नहीं चाह रही है आप रहिए सीआर पहले और कौन है किसी क्लास में सीआर है आप में से कोई भी नहीं है। आपका नाम क्या है ईमान अली। अच्छा भाई तो चूंकि देखें यहाँ पर तो फीमेल्स में एक ही है ठीक है तो ईमान अली है इसको हम सीआर बना देते हैं सही है ना विदाउट वोटिंग वगैरह क्योंकि है ही एक ही अक्षर। तो ये फीमेल्स की तरफ से होंगी जो इसी फीमेल डिपार्टमेंट को देख लेंगे ये मेल को देख लेंगे। अब एक काम हमने छोटा सा ये करना है कि जो एक्टिविटी है ना वो ये है कि ये मेरा नंबर है इसको कर लेंगे ग्रुप बना दे इससे ना तो 233252620 तो इससे आपका ग्रुप बना ले अभी व्हाट्सएप का और फिर मुझे लिंक शेयर एडमिन मुझे बना ले उनका नंबर ये जो बैठी है ईमान अली इनसे आपको दे दिएगा नंबर इनको भी एडमिन बना दिएगा ठीक है। लिंक ये मुझे भेज देंगे तो मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड के जरिए वो लिंक भेज दूंगा उस ग्रुप को आप सब जगह ज्वाइन कर देंगे लड़के लड़कियां सब होंगे उसके अंदर और उस पर हमारा 2-3 यूट्यूब चैनल है उनके भी हम लिंक दे देंगे जिसपे हम अपनी ये वीडियोस ना ब्लर करके डाल देते हैं ताकि असल मकसद उसका सिर्फ ये होता है कि आपके पास ऑडियो रहे जो हम लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं ना। बहुत दफा ऐसा होता है कोई इमरजेंसी हो गई कोई मसला हो गया कोई क्लास मिस हो गई तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है ये इससे बहुत ज्यादा हमने फायदा देखा इसलिए हमने तकरीबन 1.5-2 साल से ये काम शुरू किया। तो इस पर ही हम कुछ भी आपको समझाना होता है कोई बात रह गई है पेपर से रिलेटेड है या कोई इससे असाइनमेंट से या और भी कुछ तो वो हम यहाँ से भी वीडियो के थ्रू आपको डिलीवर कर देते हैं बहुत आसानी हो जाती है। तो वो तकरीबन 2-3 चैनल है जिसमें अलग अलग एतबार से हम वीडियो अपलोड कर देते हैं और आपको ग्रुप पर लिंक दे देते हैं उसको तो अगर उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको उधर से भी आसानी इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है भाई यहाँ तक तो बात हो गई। लेक्चर Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।